आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, मुझसे कर ले। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके पार्टनर्स बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सिंध हुकूमत को अपने मुखालिफ नहीं, अपना साथी समझे, पीपल्स पार्टी को ओन करे। हम चले दूध से तुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। मैंने लंबा इनिंग खेलना है, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। किसी से कोई शिकायत है तो मुझे बताएं, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। मुल्क की तरक्की में कराची की ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। ताजिर बरादरी के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा, ताजिर बरादरी के मसाइल को हम सब जानते हैं। आज कराची में भत्ता नहीं मांगा जा रहा, धमकियां नहीं मिल रही, मजदूरों को हड़तालों और जलसों में शरीक करना बंद हो चुका। विफाक को निशाना बनाते हुए बोले, ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, टैरिफ सेट किए जाते हैं। जो हक इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। लेकिन ये कराची के इश्यूज नए नहीं है, बल्कि ये डिटोरेट जैसे हुए कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था। शदीद मसाइल हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं आके। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं, और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सूबा सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, वो दौर भी देखा है, माहाना गाड़ियों से भत्ता लिया जाता था। कराची के मसाइल नए नहीं, आजकल मजाक की फजा चल रही है। मजाक लोगों को देख किया जाता है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग इसे संजीदा ले लेते हैं। मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर। हुकूमत राह तकती रह गई, अपोजिशन हरी झंडी दिखा गई। पीटीआई की अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म, कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास में 45 मिनट तक अपोजिशन कमेटी का इंतजार किया गया। अयाज सादिक का कहना था कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि हम अगर इजलास में आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी, और फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे, और हम फिर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। 31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल बहाल ना हुआ तो कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने अपोजिशन का बहुत इंतजार किया। स्पीकर साहब के कमरे में भी उनका 45 मिनट इंतजार किया। आज पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। तय हुआ था, हम तैयार जवाब की तफसीलात जारी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की डेडलाइन 31 जनवरी है, जो अभी बाकी है। 3 नशस्तें हम लोग तीनों की, और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2, 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से, जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, पर उन्होंने नहीं किया। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई वफ्द में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। उमर अयूब कहते हैं, हम जमहूरियत की फलाह और बहबूद के लिए यहाँ आए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। हुकूमत से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। कामरान मुर्तज़ा बोले, पीटीआई JUI के जो राब्ते रुक गए थे बहाल हुए हैं। पीटीआई से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मशावरत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह के अहकामात खत्म कर दिए। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड
कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। 13 जनवरी और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों को ही अदलिया की फिक्र है। गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ओहदे पर बहाल। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल रजिस्ट्रार को आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर OSD बना दिया गया था। एलामिये के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। बेंचेस इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। Pakistan Bill 2025 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आम जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आम वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की मुखालफत नजरअंदाज। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुतनाज़े पीका एक्ट नामंजूर, काला कानून नामंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को तौसीक के लिए भिजवा दिया। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर की सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहरे। सहाफ़ी बरादरी की पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। PFUJ के ज़ेरे एहतमाम मुजाहरे जारी। सोशल मीडिया की आड़ में सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। सियासी और समाजी तंजीमों का सहाफ़ी बरादरी से इज़हार यकजहती। खुदकश हमला नाकाम, 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए। हलाक खारजियों में 2 खुदकश बमबार भी शामिल। खारजियों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद। बनू में भी ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी जहन्नुम वासिल। मुल्तान में LPG का धमाका क्यों और कैसे हुआ? इब्तदाई रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक LPG बाउजर से गैस की चोरी और मिक्सिंग के दौरान लीकेज हुआ। ओगरा के मुताबिक मुल्तान वाक़े की तहकीकात के बाद LPG के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान सिलेंडर धमाके की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। सांगढ़ में जमीन के तनाज़े पर कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। IG सिंध कहते हैं मुज़ाहिरीन चाहते हैं MNA पर मुकदमा दर्ज किया जाए। MNA तसादुम के वक्त इस्लामाबाद में थे, मुकदमा मेरिट पर दर्ज करेंगे। गाजा में दूसरे दिन भी सड़कों पर पैदल और गाड़ियों से सफर करने वालों की कतारें। 3 लाख से ज़ायद फलस्तीनी शिमाली इलाकों में पहुंच गए। मलबा हटाने का काम भी जारी। तबाह इमारत से 10 बोसीदा लाशें निकाल ली गईं। जंगबंदी के बावजूद सिहोनी फौज की फायरिंग। 5 साला बच्ची समेत 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। सिहोनी फौज का 8 रोज से महसूर जेनिन कैंप में ऑपरेशन। मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। दर्जनों जख्मी फलस्तीनी गिरफ्तार। दर्जनों घर में इसमार। फौजियों ने मस्जिद शहीद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि छोटे से गजा ने दांतों तक मुसल्लह और अमरीकी हिमायत के बावजूद इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने फ़लस्तीनियों के बजाय इसराइलियों को बेदखल करने की तजवीज़ दे दी। कहा अमरीका इसराइलियों को ग्रीनलैंड में बसा दे, इस तरह वो एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला पागलपन होगा। ऐसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते के लिए भयानक तबाही का बाइस बनेगा। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में टेक ऑफ के दौरान मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। तैयारे में अमले के 7 अरकान समेत 176 मुसाफिर सवार थे। हंगामी इखराज के दौरान 4 मुसाफिर जख्मी। तैयारा हांगकांग जा रहा था। आग जहाज की दुम में लगने और इसने बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी जा रही है। कराची में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। शहर में आज
दिन भर गर्मी का राज रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में सर्दी की नई लहर का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले माह के पहले हफ्ते में सर्दी अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेंगे। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तानी मैदानों में खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में टिकट की कम से कम कीमत 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये मुकर्रर। अमरीका में तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ने मैक्सिकन निजात स्टार सेलेना गोम्स को भी रुला दिया। गुलकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में कहा कि मेरे लोगों पर हमला हो रहा है, काश मैं कुछ कर सकती, लेकिन अफसोस है मैं कुछ नहीं कर सकती। वीडियो के खिलाफ रद्देमल आने पर सेलेना ने वीडियो डिलीट कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते ही सेलेना ने कैलिफोर्निया की आग पर जज्बाती गीत जारी करके खूब दाद समेटी थी।